सबसे ज्यादा पत्नियां अगर किसी की थी, सबसे ज्यादा, नोट करो, किसी भी हिंदू भाई को पूरी परमिशन है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो केस करके देख लेते। सबसे ज्यादा पत्नियां अगर किसी की थी तो कृष्ण जी की थी, 16,108। किशन कन्हैया, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। सुने हो ना? इतने कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो बेचारा मर गया, अब क्या बोलूं उसको, बाल ठाकुरे। सबसे पहले उसी ने कहा था और मैंने उसी को जवाब दिया था। तो 16,000 रखने वाला कौन हुआ? और मेरे नबी तो वो थे कि 11-12 बीवियां अगर थी भी तो आपकी सिर्फ एक ही पत्नी कुंवारी थी, बस आयशा। इसके अलावा आपकी जितनी भी बीवियां थीं, एक भी कुंवारी नहीं थी, या तो तलाक शुदा थी या मुतल्लका थी या बेवा थी, यानी जिसको तलाक दे दी गई हो या जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो। हजरत खदीजा जो पहली बीवी थी, हर नौजवान चाहता है कि उसकी शादी एक खूबसूरत और कुंवारी लड़की से हो और उम्र में उससे कम हो, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में, नबी मोहम्मद साहब की उम्र 25 थी और आपकी पहली बीवी की उम्र कितनी थी? 40 साल। हजरत खदीजा 25 साल की उम्र में 40 साल की एक बूढ़ी औरत को अपने निकाह में लाए, जिसके 2 बच्चे भी उसके साथ, खदीजा के साथ आए, और खदीजा के 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे, तीसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहेंगे आप? इसके अलावा जितनी भी बीवियां थीं, आयशा को छोड़ते, सब या तो बेवा थी या मुतल्लका। और किशन कन्हैया जी के पास जानते हो कैसी थी? गोपियां, जिनको किसी ने छुआ ना हो। एक बार ये सारी 16,108 गोपियां गंगा में नहा रही थीं, अपने कपड़े उतार कर नदी के किनारे रख दिए थे। कृष्ण जी आए और सारी गोपियों के कपड़े उठाकर एक बरगद के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी में बड़ा जादू था कृष्ण जी की। पपिया बजाने लगे, बांसुरी बजाने लगे। लड़कियों ने जो गंगा में, नदी में नहा रही थी, कहने लगी चलो कृष्ण जी आ गए हैं, उनकी बांसुरी सुनते हैं, चलें। जब बाहर निकलती हैं तो देखा कपड़े गायब। कृष्ण जी की तरफ देखती हैं, कहती हैं कृष्ण जी कपड़े तो आपके पास हैं, मेरे। कृष्ण जी बोले मेरे ही तो पास हैं, किसी और के पास तो नहीं है, आओ और ले जाओ। आपकी किताब महाभारत कहती है, अगर ये शब्द आपकी किताब में आज भी मौजूद ना हो तो मेरी गर्दन काट दो, अफजल गुरु की तरह फांसी के फंदे पे लटका दो, अजमल कस्साब की तरह तख्ते तार पे लटका दो। लड़कियों ने मारे शर्म के एक हाथ अपने पिस्तानों पर रख लिया और दूसरा हाथ अपनी शर्मगाह पर ऐसे रख लिया और चलने लगी। कृष्ण जी के पास के कपड़े ले आए। बरगद के पेड़ पे चढ़े हुए कृष्ण कन्हैया जी क्या बोलते हैं, हाय गोपियों, दोनों हाथ छोड़ दो, नीचे लटका दो। यानी तुमने एक हाथ से जो सीना छिपा रखा है, सीने पे रखा हुआ हाथ नीचे कर लो और दूसरे हाथ से जो गुप्तांग अपनी शर्मगाह छिपाई उसको भी अलग हटा लो और ऐसे ही दोनों हाथ छोड़कर मेरे पास आओ। ये वाकया बयान करने के बाद मैंने बाल ठाकुर जी से कहा था, ठाकुर जी बताना रंगीला कौन नजर आ रहा है, बेवा औरतों को सुरक्षा देने वाला, मुतल्लका औरतों का घर बसाने वाला, या 16,108 औरतों के गुप्तांग को भी उनकी शर्मगाहों से भी हाथ हटवाने वाला? ईमानदारी के साथ बताओ। लेकिन इस देश के कानून को क्या कहिए, जिसने इतने खतरनाक जुमले मेरे नबी के बारे में बोला, उसको एक दिन जेल नहीं हुई, मौलवी जर्जीस को 3 दिन के लिए जेल में डाल दिया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता।